सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का सत्संचार स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम सबों से बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हैं और उनका नाम है फादर साल्वादोर डिसूजा। फादर साल्वादोर डिसूजा बरेली धर्म प्रांत के सबसे सीनियर प्रीस्ट हैं, सबसे एक्टिव प्रीस्ट हैं। 54 साल के पुरोहिताई का अनुभव लेकर हमारे बीच में वो पधार रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। फादर जी, आपका स्वागत है सत्संचार स्टूडियो में। आपके 54 साल के पुरोहिताई के अनुभव के साथ बांटने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारा दर्शकों को ये बताइए, आप अपने परिवार के बारे में, आपके बाल्यावस्था, पढ़ाई के बारे में बताइए। आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी परिवार के बारे में बताना हो तो हम लोग 6 भाई और 1 बहन, ये हमारा परिवार था। जैसे आगे बढ़ते गए 2 भाइयों की मृत्यु हो गई जो मेरे से बड़े हैं। 3 भाई मेरे से छोटे हैं, एक मुंबई में है, एक बेंगलुरु में, और सबसे छोटा घर का कार्य संभाल रहे हैं। बहन हसन में है, शादी होके वहाँ अपने परिवार के साथ है। और मैं और थोड़ा पीछे जाऊं, जब युद्ध या हमारा विभाजन हुआ 47 में, मैं 7 साल का लड़का था। और उस समय लोगों को शायद भोजन नहीं मिल रहा था। पुलिस आके चावल वगैरह ढूंढ रहे थे, हमारे घर में भी आए। और तब मुझे पता नहीं था, मैंने माँ से पूछा कि ये पुलिस क्यों आई है। तो उन्होंने बताया कि अब ये लड़ाई हो रही है, विभाजन हो रहा है, लेकिन लोगों को भोजन के लिए खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ढूंढने के लिए आए कि उनको कोई चावल इत्यादि कुछ चीज़ें मिले। तब मुझे पता चला कि लोगों की परेशानी क्या है। और हमको भी इस समय हर समय चावल नहीं मिलता था। जो रागी मड़वा पीस के उसकी रोटी माँ खिलाती थी। तो ये उस समय का एक प्रकार से मेरा अनुभव है कि कितने परेशानी में लोग अपना जीवन बिता रहे थे। हम लोगों के पास खेती थी, दान होता था, चावल बनाते थे, सब कुछ था। लेकिन जिनके पास नहीं था, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस समय कई लोगों को भोजन नहीं मिल रहा होगा। इसलिए सरकार ने पुलिस लोगों को, अन्य लोगों को भेजा कि उसका तलाशी करें और लोगों के लिए कुछ ना कुछ भोजन दे दें। ये विभाजन आपने कहा, ये कि किस बात का विभाजन? इंडिया पाकिस्तान के विभाजन? इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, उस वक्त के जो सिचुएशन तो विभाजन के समय जो परेशानियां आई थी, तो उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लोगों को बहुत ही दिक्कतें परेशानियां हुई होंगी। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं आज से लगभग 75 या 80 साल पहले, मतलब क्या एक सिचुएशन रहा होगा। और उस सिचुएशन में आपको पुरोहित बनने का प्रेरणा कब मिली और कैसे मिली? पुरोहित बनने की जो इच्छा, जब मैं 8वीं में 9वीं में था, तो हमारे पल्ली के 3 युवक मैंगलोर सेमिनरी में भर्ती हुए थे। और वो जब छुट्टी में वापस आते थे, सूट बूट पहन के और टोपी पहन के आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद वो फादर के साथ पाठ पढ़ते थे और वेदी में मदद करते थे। तो मुझे भी एक मन में बात आई, अरे ऐसे कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मैं भी करूँगा।
ये इच्छा एक मन में उत्पन्न हुई। इसके अलावा मैं देखता था उस समय फादर लोग काला सूट पहन के और टोपी पहन के चर्च के अंदर आते थे मिस्सा बलिदान के लिए, फिर वो साइड में रख के फिर पूजा के लिए जाते थे। और ये सब एक प्रकार से एक भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई, मैं ही ऐसा करूँगा। तो इस ये बात को मन में लाते हुए एक मैंने संकल्प लिया, विचार लिया, मैं भी पुरोहित बनूंगा। साथ साथ फादर जब लोगों की ओर देख के संबोधित करते थे लैटिन भाषा में, यद्यपि उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था मैंने सोचा मैं भी ऐसे खड़े होके लोगों को संबोधित करूंगा। तो ये अलग अलग इच्छाएं मन में उत्पन्न हुई थी। तो आपको तो उन 3 ब्रदरों को देखने के बाद, फादरों को देखने के बाद एक प्रेरणा, एक तमन्ना जाग उठी अपने दिल में कि मैं भी इनके जैसे एक पुरोहित बनूं। तो आपने भी वेदी सेवक का काम किया था पहले, सेमिनरी आने से पहले? हाँ, किया था। अच्छा, वेदी सेवक के रूप में रहे आप। वो सब लैटिन में प्रेयर थी, इंट्रो ईवो ad altare Dei, आई विल गो टू द ऑल्टर ऑफ गॉड, पुरोहित बताते थे और हम उसका जवाब भी देते थे। यद्यपि उसका अर्थ नहीं जानते थे, अच्छा जी, हम उसका जवाब देते थे, वरना एक टक करके पुरोहित मारता था जब हम पूरा उसका अनुवाद क्या है बाय हार्ट नहीं करते थे। तो हमको फादर डांटते थे। अच्छा जी। तो कक्षा 10 पास करने के बाद आपने सोचा कि सेमिनरी भर्ती हो जाऊं? सेमिनरी पर मैं 10 के बाद बॉम्बे भी गया था काम ढूंढने। अच्छा जी। कुछ समय वहां रहा, फिर मैंने कहा मैं काम कहाँ मिलता है, वापस आ गया। अच्छा। और तब मैं पुरोहित बनने के लिए लखनऊ आ गया। जब आपने अपने माता पिता से, घर वालों से बताया कि आप पुरोहित बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको साथ दिया, मना नहीं किया? पिताजी ने तो तुरंत कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन माताजी थोड़ा सा पीछे हटी, बेटा क्यों जा रहे हो? हाँ, तो थोड़ी देर बाद में सोचने के बाद कहने तुमने जाना है तो जाओ फिर, लेकिन वापस मत आना। अच्छा जी। उन्होंने ये कहा दोनों ने, तुम जाओ, जाके कितनी भी पढ़ाई करना हो, कितना भी दिक्कत हो, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। जैसे पवित्र पुस्तक में कहा है कि जो हल पकड़ता है, मुठ पकड़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, वैसे उन्होंने मुझे एक चेतावनी दी। अच्छा जी। और मुझे अभी भी याद है कि पिताजी ने माँ ने कहा था कि वापस मुड़ के आना। यद्यपि मेरे सेमिनरी लाइफ में थोड़ा दिक्कतें हुई थी पढ़ाई में वगैरह, मैंने उनके बात को मन में रखते हुए हर मुसीबत का सामना किया और मैं एक पुरोहित बन गया। तो माता पिता के आशीर्वाद लेके आप लखनऊ आए, है ना? जी जी। तो सेमिनरी की पढ़ाई बड़ी लंबी चलती है। उस 10-12 साल की उस पढ़ाई के दौरान कैसा रहा, कुछ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? पढ़ाई का दौरान कभी अब माइनर सेमिनरी में वो लैटिन पढ़ना था, जरा दिक्कत थी मुझे, बहुत ही मुश्किल से पास मार्क्स मिलते थे। और बाकी सब ठीक था, हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। आगे जाके इलाहाबाद में भी पढ़ाई उतनी दिक्कत नहीं थी, ना कोई मैं एकदम फर्स्ट क्लास आता था, लेकिन सब कुछ ठीक था। ठीक है। तो कितने साल पढ़ाई लगभग हुई उन दिनों में? 10 साल की पढ़ाई 10 साल की पढ़ाई। अच्छा जी। तो जब सेमिनरी में, मेजर सेमिनरी में 10 साल की पढ़ाई थी और ये जो रीजन थी उस समय नहीं थी। अच्छा जी। तो उस 10 साल के पढ़ाई के दौरान आपको, आपके सामने वो लक्ष्य था, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा, उन फादलों की भांति उस कैसक पहनूंगा, ये सब था? कैसक तो हमको महीना सेमिनरी में ही मिले थे। अच्छा, पहले ही मिले थे? हाँ, 58 में मैं ज्वाइन हुआ, 60 में
हमको कैसक मिले थे अच्छा जी, अच्छा। और कैसक पहन के सब कुछ काम करते थे। उस समय इतना स्ट्रिक्ट था। अच्छा, पहले से ही कैसेट हाँ, था। कैसक पहन के सब हम काम करते थे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो नया नवीनीकरण आया। हाँ, हाँ। अब तो कैसक कहीं जाते हैं तो कैसक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। तो ये सब सुविधाएं हैं। तो जब पुरोहित आप बने उस दिन का कोई खास अनुभव आपको याद है? 54 साल पहले आप पुरोहिताई पुरोहित बने। मेरी अपने पैरिश में ही, मैंगलोर में जो अग्रार पैरिश है उसी पैरिश में मिली थी। क्योंकि और एक फादर थे बेल्लारी के लिए, जी। फादर चार्ल्स डिसोजा, और बेल्लारी के बिशप एम्ब्रोज यडनापल्ली, हाँ जी। वो आए थे हमारे चर्च में और उन्होंने वो अभिषेक हमको दिया था। और उस समय टेंट वेंट नहीं था। हमारे घर में मंडप डाला, जैसे साउथ में नारियल के पत्तों को बिन करके डालते हैं। अगर वो काफी नहीं है तो फिर पाम ट्री के डांच ये क्या बोलते हैं उसको, डालियों को डाल करके बनाते। तो बड़ा सा मंडप बना था और बहुत ही बड़ी तादाद में पिताजी ने लोगों को बुलाया था। और चर्च में ऑर्डिनेशन के बाद आ करके घर में सब लोगों को खाना वगैरह था। तो ये एक विशेष अवसर था मुझे पिता को, ईश्वर को धन्यवाद देने की। मैं बड़ा आंतरिक रूप से खुश था कि मैं एक पुरोहित बन गया और अन्य पुरोहित के साथ उस दिन मिस्र बलिदान में शामिल हुआ। जब आप पुरोहित बने, आप उस वक्त बरेली डायसिस नहीं था, आप लखनऊ डायसिस के लिए पुरोहित बने जी। तो पुरोहित बन के कहाँ आपने काम किया? पुरोहित बन के फिर हम 6 महीने सेमिनरी गए। हाँ जी। क्योंकि पुरोहित बना था मैं दिसंबर में, तो हमको जनवरी, फरवरी, मार्च तक सेमिनरी में ही जाना पड़ा। और उसके बाद मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ काठगोदाम में असिस्टेंट बन के। उस समय स्वर्गीय फादर जॉन लोबो वहाँ थे, हाँ जी। उनके अंडर मैंने काम किया केवल 6 महीने। हाँ जी। क्योंकि उस समय बिशप पांडु दे वीटो नए पुरोहितों को 6 महीने ही रखते थे अलग अलग जगह पे। तो वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया पोलीगंज को। हाँ जी। पोलीगंज में 2 साल रहा। उसके अंदर बिशप कॉनरेड जो आदली में विजिट गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ जी। तो नए बिशप आए सेसिल डेसा। हाँ जी। तो अक्टूबर में शायद 72 में उनका अभिषेक हुआ लखनऊ। और तब से वो लखनऊ के बिशप थे। उन्होंने मुझे वहां से पोलीगंज से फिर शाहजहानपुर भेज दिया। शाहजहानपुर उस वक्त कुछ न था, केवल एक बंगला था। अच्छा। मैं अकेला था। फिर रायमंड थे, रायमंड चले गए सेमिनरी में। जब वो आए मैं चला गया बेंगलुरु कुछ सोशल वर्क कोर्स करने। हाँ जी। तो ऐसा वो साल बीत गया। मुझे बिशप सेसल ने चोरगलिया भेज दिया। हाँ जी। उस समय 3 नए स्टेशन लखनऊ धर्म प्रांत ने खोले थे, अमावसी ए, बेलपड़ाव बी, सी चोरगलिया। हाँ जी। तो अमावसी में संतन मतायस को भेजा था, बेलपड़ाव में जेबी मस्करेनस को, और चोरगलिया मुझे भेजा था। चोरगलिया में कुछ भी नहीं था, रहने का जगह नहीं था। तो मैं कम से कम 6 महीना सही है काठगोदाम में रहा। और उस समय वहां जाने के लिए बहुत ही असुविधा थी। काठगोदाम फुल नहीं था, नदी पार करके जाना था।
और नदी में बरसात में बाढ़ आती थी तो बहुत मुश्किल होता था जाने। कई दफ़े मैं दूसरे लोगों के सहारे से हाथ पकड़ के पानी से उतर गया हूँ। वैसे जैसे आजकल जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी उन दिनों में, वो तो आपको बहुत जगह पर कठिनाई का सामना करना पड़ा वो होगा। हम सोच भी नहीं सकते जो सुविधा इस समय चोरगलिया में है। उस समय ना कोई कहीं दुकान थी, ना कोई चीज मिलता था। सब कुछ हमको हल्द्वानी से ले जाना पड़ता था। बरसात के दिनों में गांव के एक ट्रैक्टर आता था, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें मैं भी जाता था और कभी कभी रात को रुकना पड़ता था। सामान लेके फिर सब डाल डोल के लोगों के साथ वापस आना था। तो हम ये सामान सब वैसे लाते थे। केवल 6 महीने के लिए जंगल का रास्ता खुलता था और 6 महीने बरसात में कोई रास्ता नहीं था। जंगल से कहीं ना कहीं से हो करके हमको हल्द्वानी जाना पड़ता था, सामान लाना पड़ता था। तो उस समय का ये परिस्थिति थी। काफी दिक्कतों का सामना आपने किया। उसके अतिरिक्त कोई नया स्टेशन आपने खोला या आप पायनियर रहे कहीं पर? मैं रहा पायनियर पूरनपुर में। हाँ जी। पूरनपुर में 90 में, तब तो बरेली धन प्रांत बन चुका था। 90 में बरेली बन चुका था, क्योंकि 89 में बिशप एंटनी आए। तो बिशप एंटनी जब आए थे मैं बवाली में था। तो जैसे ही वो बिशप बने उन्होंने मुझे पीलीभीत भेजा। लेकिन जो कि मैंने बीएड नहीं किया था, मैं प्रिंसिपल मैं नहीं बन सकता था। तो बिशप ने फिर फादर कॉनरेड OFM के को भेजा और मुझे कहा कि तुम दूसरी जगह देख लो। और मैं जाके पूरनपुर में जगह ढूंढी तो वहाँ 90 में मैंने वहाँ स्कूल खोल दिया। अच्छा। और वो भी एक नई जगह, वहाँ भी परिस्थितियाँ, मतलब मैं एक आउट हाउस में रुक के राइस मिल में स्कूल खोल दिया। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं देखता हूँ जो भी परेशानियाँ आई हैं, उस समय मैं यंग था, एक युवक था। कोई उस समय मुझे परेशानी नज़र में नहीं आती थी। लेकिन इस समय मैं सोचता हूँ कि मुझे वो ताकत या करने की इतनी शक्ति कहाँ से आई। वो शायद प्रभु ने ही उनका काम करने के लिए वो मुझे शक्ति दी थी। ये मैं सोच रहा हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं पुरोहित बहुत ही एक सुख सुविधा की जिंदगी बिताते हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, ऐसे सब सोचते हैं। लेकिन आपकी जो अनुभव हम सुन रहे हैं, बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाई आपने देखे हैं। तो आजकल ये मानसिकता लोगों के अंदर है, पुरोहित बनने का मतलब बहुत कुछ मिलता है। तो इसके लिए आप क्या उत्तर देंगे लोगों को? देखिए, ये सवाल अगर का अर्थ बहुत है, कई रूप से इसको देखना है। सुविधाएं हर पुरोहित को चाहिए। जब सुविधाएं नहीं है, उसको स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक संतुलन नहीं रहेगा, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जो जैसे जैसे आधुनिक सुविधाएं सारे विश्व में बढ़ती जाती हैं, तो पुरोहित को भी ये सुविधाएं बहुत जरूरत है। वो पैदल नहीं जा पाएगा, साइकिल से नहीं जा पाएगा। हम गए साइकिल से, लेकिन अब साइकिल से जाने से कई लोग जाते भी होंगे और जाना भी पड़ता होगा इसी जगह जहां सुविधाएं नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक जो सामग्री है, साधनाएं हैं, उसका उपयोग करना जरूरी है, जिससे कि बहुत ही सुविधाएं से या फास्ट से कार्य हो जाए। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको सही एक तरीके से कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं सुविधा, उसमें उसके बाद कैसे बेहतरीन काम कर सकते, इस बात को आपने बताया। तो आपकी
जिंदगी में कोई ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई अरमान थे पूरा नहीं हुए, या ऐसा कोई किसी बात का गम है, कोई दुख है आपको? मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख असुविधा आई है, लेकिन उसका सामना मैंने किया है। जैसे मैं फिर से थोड़ा बताऊंगा, या हल्द्वानी से चुरगलिया को मैं हजार ब्रिक भी ट्रक भर के लोगों के साथ गया हूँ। ट्रक में बैठ के कई दफे मैं गया हूँ। और ऐसी कोई 7 साल में हर साल एक रात जंगल में बिताया है लोगों के साथ। अच्छा जी। या तो ट्रैक्टर टूटा, खराब हुआ, या असुविधा हुई, और कई दफे हाथियों का झुंड आया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सभी दिक्कतों को पार करते हुए, असुविधाओं का सामना करते हुए, मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित किया। और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं एक पुरोहित बन गया, पुरोहिता का जीवन मैंने बिताया। हाँ, ये जरूरी है, हर चीज इच्छानुसार हमको नहीं मिली है, लेकिन ये भी एक शर्त है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने के लिए। तो उन्होंने कहा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो अपना जीवन को खो देगा, और जो मेरे वास्ते अपना जीवन खो देता है अपना जीवन सुरक्षित रखेगा। जो असुविधाएं सामना किए हैं या किसी प्रकार से अन्य प्रकार से दिक्कतें आई हैं, प्रभु उसके लिए मुझे और हर एक पुरोहित को पुरस्कृत करेगा। इसलिए हमको कदापि निराश नहीं होना है। प्रभु की हर एक को एक योजना है। वो योजना हमारे समझ में नहीं आती होगी, कभी कभी हम अपनी योजना बना के रखते हैं और वो प्रभु की योजना के अनुसार नहीं है। हो सकता है कई दफे ट्रांसफर हम नहीं लेना चाहते हैं, मन में हम अरे वहां नहीं जाते, ये जगह अच्छा है, लेकिन प्रभु की योजना में जहां हम जाएंगे वही जगह बढ़िया है, वही जगह प्रभु हमको देता है, ताकि वो कार्य जो हमारे हाथों से वहां होना है दूसरों से नहीं होगा। तो हर चीज को प्रभु की योजना समझ करके हमको स्वीकार करना है, और जो भी कार्य हमारे समक्ष आता है, हमारे जो अधिकारी देते हैं, उसको करने के लिए तैयार रहना है। क्या आपको लगता है कि आपके सारे सपने पूरे हुए, या कोई अधूरा सपना रह गया हो? मेरा कोई अधूरा सपना नहीं है। मैं जो भी टाइम टू टाइम जो भी चीजें मेरे सामने आई है, काम करना है, करना है, उसको मैंने किया है प्रभु पर विश्वास करते हुए। और जो बुलाहट मुझे मिली है उस बुलाहट को नजरअंदाज सामने रखते हुए हमेशा मैंने कार्य किए हैं। कई दफे मैं फेल हुआ हूँ। लक्ष्य प्राप्त करना था, कभी कभी नहीं प्राप्त कर पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है हमेशा। अच्छा जी। तो आजकल हम देखते हैं लोग यानी कि युवा लोग पुरोहित बनने के लिए या धर्म बनने के लिए बहुत कम आते हैं, या दिलचस्पी बहुत कम रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक सलाह देंगे, कैसे ये आगे बढ़ सकते हैं? उनको मेरी यही सलाह है, साथ साथ प्रार्थना भी है, हमेशा प्रभु की बुलाहट के ऊपर वो ध्यान दें। प्रभु क्यों बुलाते हैं? अपने समान बनने के लिए, अपने जो विचार हैं लोगों को तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि प्रभु स्वर्ग लोक छोड़ के हमारे बीच में आए हैं एक मनुष्य बन करके। वह वैभव में थे, सब कुछ उनके साथ था, पास था, छोड़ करके हम जैसा मानव बन के आए हैं हमको मुक्ति दिलाने के लिए। तो मुक्ति का कार्य आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हर एक युवक को, युवती को
बुलाते हैं, उस अंतर्यामी या वो वाणी वो सुने और प्रभु की कार्यों के लिए आगे बढ़े, वो हमेशा खुश रहेंगे और उनके जीवन में प्रभु आशीष देंगे। आजकल बहुत कम लोग ऐसे कार्यों के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए कम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऐसे नहीं आएंगे तो कलीसिया का कार्य नहीं होगा। तो सबसे निवेदन यह है कि प्रभु की वाणी को वो सुने और प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें। प्रभु अपने मुक्ति के द्वारा सबके पापों को क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं, और उसी प्रकार हमसे भी अनुरोध करते हैं कि हम एक दूसरे को दया दिखा दें, दूसरों के अपराधों को क्षमा करें और प्रभु के समान एक हम प्रेममय इंसान बने। तो फादर जी, आप लगभग 54 साल के पुरोहित हैं, 80 साल से ऊपर की आपकी उम्र है। हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त में एक ठोस संदेश देने की कृपा करें। मेरा संदेश यही है कि हमको प्रभु पर विश्वास रखना है हमेशा। जब प्रभु ने हमारी रचना की, हमको बनाया, जो कि हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, कोई ना कोई मकसद से प्रभु ने हमको बनाया, और हमारे द्वारा प्रभु चाहते हैं कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। तो उस प्रभु पर हमको सदा ही विश्वास रखना है, विश्वास करना है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु से कृपा आशीष मांगनी है। प्रभु ने ही कहा है संत मत्ती के 17वें अध्याय में 20वें पंक्ति में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस सतूत के पेट से कहो यहाँ से उखड़ जाओ और समुद्र में लगो, वो लग जाएगा। अर्थात हमारा विश्वास इतना अडिग होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जो कि इंसान के लिए असंभव है, प्रभु के लिए संभव है। वो विश्वास हमारे मन में रखते हुए हमेशा हमको कार्य करना चाहिए, और हम सदा ही संपन्न होंगे और हमको सक्सेस मिलेगा, और प्रभु की आशीष भी हमको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हम सुन रहे थे फादर साल्वादोर डिसूजा की बुलाहट की कहानी। अपनी जुबानी से हमने सुना कि किस प्रकार से संघर्ष करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को बड़े सही तरीके से स्वीकार करते हुए उन्होंने बुलाहट को स्वीकार की, बुलाहट के जीवन में आगे बढ़े, और आज 54 साल के पुरोहित हैं, और प्रभु की कृपा है कि वो हमारे बीच में है इन सभी अनुभवों को बांटने के लिए। मैं चाहूंगा कि फादर जी हमारे दर्शकों के लिए छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि आप सबसे सीनियर हमारे धर्म प्रांत में, और आपकी आशीष हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे पिता परमेश्वर, तूने हम सबों की सृष्टि की है, तू हम सबों को प्यार करता है, हमारे गलतियों को, पापों को क्षमा करते हुए तेरे करुणा से, दया से हम सबों को वर देता है। हे प्रभु, तू जो सर्वशक्तिमान है, हर एक के हृदय को जानता है, सदा ही हमारे साथ रहकर हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए और तेरी आशीष को ग्रहण करते हुए अपना पूरा जीवन तेरे हाथ में समर्पित करने के लिए हमको कृपा और आशीष दे। और जो भी हमारे श्रोता ग्रंथ है प्रभु, सबका स्पर्श करते हुए तेरे प्रेम से, तेरी दया से उनको तो भर दे,
ताकि उनका जीवन यद्यपि परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तेरे प्रेम से भर जाए और जीवन में सदा ही संपन्नता और प्रेम मिलते हुए तेरे सदा ही शिष्य बनते आगे बढ़े। ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद फादर जी, आपने कीमती समय हमारे सत्संचार स्टूडियो में अपनी अनुभव को बांटने में बिताया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर मिलते हैं अगली बार एक नए पुरोहित के साथ। तब तक के लिए सबको जय यीशु की। सबको धन्यवाद।